बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय सीताराम। सभी भक्तों को जय श्री श्याम, जय श्री राम। भगवान की वांग्मय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत गीता, श्रीमद् भगवत गीता के 13वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन को समझा रहे हैं और कह रहे हैं, सखा यदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेत्ति तां प्रवाहो क्षेत्रज्ञेति तद्वेदः। भगवान श्री कृष्ण जी कह रहे हैं, सखा यह शरीर क्षेत्र है, इस नाम से कहा जाता है और इसको जो जानता है वह सबका क्षेत्रज्ञ कहा गया है, और जो इसको वास्तविकता से जानता है, वह तत्व से जानता है, वह सच्चा ज्ञानी है। हे सखा, यह शरीर एक क्षेत्र है और इसको जो जानता है वह सच्चा ज्ञानी है। और तू सब क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ अर्थात जीवात्मा भी मुझी को जान, और क्षेत्रज्ञ को अर्थात विकार सहित प्रकृति का और पुरुषों का जो तत्व से जानता है वह सच्चा ज्ञानी है, ऐसा मेरा मत है। जो इस शरीर के अंदर आत्मा है उस आत्मा को जानता है वह सच्चा ज्ञानी कहा गया है, क्योंकि आत्मा ही परमात्मा का स्वरूप होता है और आत्मा से परमात्मा। कुछ लोग सोचते हैं कि ये आत्मा मर जाती है, आत्मा कभी मरती नहीं है, मरता तो यह शरीर है, क्योंकि आत्मा अजर और अमर है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र को त्याग करके और नए में जो नए वस्त्र होते हैं उनको ग्रहण करता है, वैसे ही यह आत्मा है, एक शरीर को त्याग करके और दूसरा शरीर ग्रहण करती है। भगवान श्री कृष्ण जी कह रहे हैं, अर्जुन, जो मुझे वास्तविकता से जान लेता है वह सच्चा महापुरुष कहा जाता है। वह क्षेत्र जो और जैसा है तथा जिन विकारों वाला है और जिस कारण से जो हुआ है, तथा वह क्षेत्रज्ञ भी जो और जिस प्रभाव वाला है, वह सब संक्षिप्त में मुझसे सुन। मैं तुझे संक्षिप्त से सुनाता हूँ, क्योंकि विस्तार से सुनाने में काफ़ी समय व्यतीत हो जाएगा, फिर भी हम विस्तार से कहते कहते नहीं थकेंगे। यानी कि इतनी मेरी लीला है, इतना मेरी प्रभाव है, उस प्रभाव को शारदा भी नहीं गा सकती है, तो मैं तुझसे वह संक्षिप्त में सुनाता हूँ। हे सखा, यह क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का तत्व ऋषियों द्वारा बहुत प्रकार से कहा गया है। जो ऋषि मुनि हैं उनके द्वारा बहुत प्रकार से कहा गया है, और विविध वेद मंत्रों द्वारा भी विभाग पूर्वक कहा गया है, और वेदों के जो मंत्र हैं उन मंत्रों के द्वारा भी कहा गया है, तथा भली भांति निश्चय किए हुए युक्ति युक्त ब्रह्म सूत्र के पदों द्वारा भी कहा गया है। जो ब्रह्मा जी के सूत्र हैं, जिन ब्रह्मा जी के द्वारा ही यह संसार की उत्पत्ति होती है, उनके सूत्र हैं, उन सूत्रों द्वारा भी कहा गया है। 5 महाभूत अहंकार, बुद्धि और मूल प्रकृति भी, तथा 10 इंद्रिय, 1 मन और 5 इंद्रियों के विषय अर्थात शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये 5 इंद्रिय के विषय हैं, तथा इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, स्थूल देह का पिंड, चेतना और धृति, इस प्रकार विकारों के सहित यह क्षेत्र संक्षिप्त में कहा गया है। श्रेष्ठता के अभिमान का अभाव, दंभ आचरण अभाव, किसी भी प्रकार से प्राणी को किसी प्रकार का दुख न देना, न किसी को सताना,
हमेशा क्षमा भाव, मन वाणी आदि की सरलता, श्रद्धा भक्ति सहित गुरु की सेवा, बाहर भीतर की शुद्धि, अंतःकरण की स्थिरता, मन इंद्रियों सहित शरीर का निग्रह, इस लोक और परलोक के संपूर्ण भोगों में आसक्ति का अभाव, अहंकार भी अभाव, जन्म मृत्यु जरा रोग आदि में दुख और दोषों का बार बार विचार करना, पुत्र स्त्री घर धन आदि में आसक्ति का अभाव, ममता न होना तथा प्रिय और अप्रिय की प्राप्ति में सदा ही चित्त का सम रहना, मुझ परमेश्वर में अनन्य योग के द्वारा अभिचारिणी तथा जो अभिचारिणी भक्ति तथा एकांत और शुद्ध देश में रहने का स्वभाव, विषयासक्ति मनुष्यों के समुदाय में प्रेम का न होना, जो इस संसार में ही मनुष्य लगे रहते हैं उनके प्रति प्रेम न होना। प्रेम किससे होना चाहिए? जो सबसे प्रेम करता है, यानी कि जो अच्छा बोलता है, अच्छा सुनता है और अच्छा ही सबसे करवाता है, उससे प्रेम करना ही श्रेष्ठ है। और अच्छा देश हो, अच्छा संस्कृति संस्कार युक्त जो देश है वह ही सर्वश्रेष्ठ देश है। और एक ही देश है पूरे विश्व में, वह भारत देश। यहाँ की संस्कृति, यहाँ के संस्कार और यहाँ के जो आचार विचार हैं वह सबसे मर्यादा और अति उत्तम है। यहाँ की मर्यादा और यहाँ के संस्कार सब देशों से अलग हैं। इसलिए भारत को सोने की चिड़िया भी कहा गया है, क्योंकि यहाँ की संस्कृति, यहाँ के संस्कार सबसे अलग हैं और सबसे भिन्न हैं। और अलग देशों में जो आप जाएंगे तो वहाँ की ना कोई संस्कृति है, ना कोई संस्कार है, ना कोई मर्यादा है, ऐसे लोग रहते हैं। लेकिन हमारे देश में जहाँ हम रह रहे हैं वहाँ की संस्कृति और वहाँ के संस्कार बहुत ही पावरफुल है, बहुत ही शक्तिशाली है। और सबको अपने संस्कार एवं संस्कृति का आचरण करना चाहिए, वही मनुष्य सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। और हमेशा एकांत में रहना चाहिए, जहाँ ना किसी प्रकार का शोर शराबा हो, ना कोई आस पड़ोस इत्यादि कोई लोग वाग हों। हमेशा एकांत में ही रह करके 10 मिनट 5 मिनट भगवान का चिंतन करना चाहिए, जिससे भगवान का चिंतन करते समय किसी प्रकार का विघ्न न पड़े और भगवान का चिंतन करते हुए रहना चाहिए, वही भगवान को अति प्रिय है। लेकिन जो विषय आसक्ति पुरुष हैं उनमें किसी प्रकार की आसक्ति न रखें, क्योंकि वो संसार में फंसे हुए हैं और उनमें उनका चित्त रमा हुआ है। उनसे कहो तत्व ज्ञान अध्यात्म ज्ञान, तो वह वैसा ही है जैसे भैंस के आगे बीन बजाना, अपने यूँ ही अपना समय व्यर्थ करना। ऐसे ही ज्ञान भी उसको देना चाहिए जो ज्ञान के योग्य हो। तो भगवान श्री कृष्ण जी कह रहे हैं, हे अर्जुन, आध्यात्म ज्ञान में स्थित और तत्व ज्ञान के अर्थ रूप परमात्मा को ही देखना, यह सब ज्ञान है। और जो इससे विपरीत है वह अज्ञान है, यानी जो उससे अलग है, उल्टा है, वह अज्ञान है। जो जानते हुए भी अनजान बने वह अज्ञानी है, वह भी अज्ञानी कहा गया है। लेकिन जो जानता हुआ और उसको करे, वो जानता है कि ये गलत है और वह करे, फिर भी वह अज्ञानी है। लेकिन जो जानता है और उसको करता नहीं है, उसको पता है कि ये अच्छा काम नहीं है, तो वह नहीं करता है, वह वास्तविक ज्ञानी है।
जो जानते हुए और करे वह अज्ञानी है, और जानते हुए न करे वह ज्ञानी है। इसलिए सच्चा ज्ञानी वही है जो सब में परमात्मा का ही दर्शन करे और उनका ही ध्यान करे, वह वास्तविक ज्ञानी है। हे सखा, जो जानने के योग्य तथा जिसको जानकर मनुष्य परमानंद को प्राप्त होता है, आनंद को नहीं, परम आनंद को, वह मनुष्य नित्य प्रतिदिन मेरा चिंतन करता है, जिससे वह परमानंद को प्राप्त होता है। हे सखा, उसको मैं तुझको भली भांति कहूँगा जिसे जान करके तू सत्य और असत्य को समझ सके। वह सब और हाथ पैरे वाला, सब और नेत्र सिर और मुख वाला, सब और कान वाला क्यों, वह संसार में सबको व्याप्त करके स्थित है। जो वह ब्रह्म परमात्मा है, वह सब और उनके पैर हैं, सब और उनके नेत्र हैं और सब और उनके मुख हैं, और वही इस संसार को अपने में विलय किए हुए हैं। उनके द्वारा ही ये संसार चल रहा है। वह संपूर्ण इंद्रियों के विषयों को जानने वाला है, परंतु वास्तव में सब इंद्रियों में से रहित है तथा आसक्ति रहित होने पर भी सबका धारण पूर्ण करने वाला और निर्गुण होने पर भी गुणों को भोगने वाला। वह चराचर सब भूतों के बाहर भीतर परिपूर्ण चर अचर सब में सूक्ष्म होने से अविज्ञ है तथा अति समीप में और दूर में भी स्थित वही है। जो पास में है, दूर में है, सूक्ष्म में है, जो कुछ भी है यानी कोष्ठ, वह सब वही परम ब्रह्म परमात्मा ही है। हे अर्जुन, तू सब में उसी को जान। वह परमात्मा विभाग रहित एक रूप से आकाश के सदृश परिपूर्ण होने पर भी चराचर सब भूतों में विभक्त सा प्रतीत होता है तथा वह जानने के योग्य परमात्मा विष्णु रूप से भूतों को धारण पोषण करने वाला और रुद्र रूप से संहार करने वाला, ब्रह्म रूप से उत्पन्न करने वाला है। वह परब्रह्म ज्योतिषियों का भी ज्योतिषी और माया से अत्यंत परे कहा जाता है। वह परमात्मा बोध स्वरूप जानने के योग्य अर्थात तत्व से प्राप्त करने के योग्य है। वह सबके हृदय में विशेष रूप से स्थित है। भगवान सबके हृदय में स्थित हैं। जो उसको तत्व से जान लेता है वह भगवान को अवश्य ही प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार क्षेत्र तथा ज्ञान जानने के योग्य परमात्मा का स्वरूप संक्षिप्त से कहा गया है। मेरा भक्त इसको तत्व से जानकर मेरे स्वरूप को ही प्राप्त होता है। प्रकृति और पुरुष इन दोनों को ही तू अनादि जान। राग द्वेष आदि विकारों को तथा त्रिगुणात्मक संपूर्ण पदार्थों को भी प्रकृति से ही उत्पन्न जान। कार्य और कारण को उत्पन्न करने में हेतु प्रकृति ही कही जाती है और जीवात्मा सुख दुखों के भोक्तापन अर्थात भोगने में हेतु कहा जाता है। प्रकृति में स्थित ही पुरुष प्रकृति से उत्पन्न त्रिगुणात्मक पदार्थों को भोगता है और इन गुणों का संग ही इस जीवात्मा के अच्छी बुरी योनियों में जन्म लेने का कारण बनता है। यानी कि जैसा मनुष्य कर्म करता है वैसा भोगता है। अवश्य में भोक्तव्यम कीर्तम कर्म शुभाशुभम ना भोक्तव्यम जियते कर्म कल्पकोट सतयपि। यानी कि मनुष्य का किया हुआ कर्म अवश्य ही भोगना पड़ेगा, चाहे कितने भी कल्प कोट बीत जाएं, कितने ही वर्ष बीत जाएं, कितने युग बीत जाएं, जो हमने कर्म किया है वह अवश्य भोगना पड़ेगा। जैसा कर्म किया है वैसा ही हमको जन्म मिलेगा। हमने किसी का दिल दुखाया है, किसी को दर्द दिया है, किसी के प्रति अपशब्द कहे हैं, तो वह हमें नरक की ओर ले जाएगा और उसका हमें जो दंड है वह भोगना पड़ेगा। इसलिए हम अच्छे ही कर्म करें और अच्छा ही आचरण करें और अच्छा ही देखें, अच्छा ही सुने और अच्छा ही बोलें, जिससे हमें भगवान का जो सत्संग है, जो भक्ति है वह प्राप्त हो सके। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन से कह रहे हैं, हे सखा, इस देह में स्थित
यह आत्मा वास्तव में परमात्मा ही है। जो हमारे शरीर के अंदर आत्मा है वही परमात्मा का स्वरूप है। वह साक्षी होने से, उपद्रष्टा और यथार्थ सम्मति देने वाला होने से, अनुमंता सबका धाड़ पोषण करने वाला होने से, भर्ता जीव रूप से, भोक्ता ब्रह्मा आदि का भी स्वामी होने से, महेश्वर शुद्ध सच्चिदानंद घन होने से परमात्मा ऐसा कहा गया है। इस प्रकार पुरुष को और गुणों के सहित प्रकृति को जो मनुष्य तत्व से जानता है, जो अपने पुरुष तत्व को, जो हमारा मानव शरीर है यह, इसको वास्तविकता से जानता है और हमेशा गुणों का ही आचरण करता है। गुण यानी कि अच्छा ही सुनना, अच्छा ही बोलना, अच्छा ही देखना, ये गुण हो गए। और बुरा सुनना, बुरा देखना, बुरा बोलना, ये अवगुण हो गए। जो अच्छा सुनता है और अच्छा ही बोलता है और मुझे तत्व से जानता है, वह मनुष्य कहलाने के योग्य है और वही मनुष्य मुझे अति प्रिय है। और वह सब प्रकार से कर्तव्य कर्म करता हुआ भी फिर जन्म नहीं लेता है। वह संसार में रहते हुए और अपने कार्य काज करता है और सब कार्य काज करते हुए मेरा ध्यान रखता है। वह मनुष्य फिर इस संसार में जन्म नहीं लेता है, ऐसा मेरा मत है। भगवान श्री कृष्ण जी कह रहे हैं, सखा उस परमात्मा को कितने ही मनुष्य तो शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि से ध्यान के द्वारा हृदय में देखते हैं। जिसने अपने मन को शुद्ध कर लिया है, जिसने अपने हृदय को शुद्ध कर लिया है, वह मनुष्य परमात्मा का चिंतन अपने हृदय में ही किया करते हैं और हृदय में चिंतन करते हुए परमात्मा का स्वरूप है, उस स्वरूप का दर्शन करते हैं। जो सच्चे भक्त होते हैं वह ध्यान के द्वारा भगवान का हृदय में ही दर्शन किया करते हैं। कितने ही ज्ञानी योग के द्वारा और दूसरे कितने ही कर्म योग के द्वारा, कोई ज्ञान योग के द्वारा, कोई कर्म योग के द्वारा, कोई सूक्ष्म बुद्धि ध्यान योग के द्वारा मेरा दर्शन किया करते हैं। परंतु इनसे दूसरे अर्थात जो मंद बुद्धि वाले पुरुष हैं, वे इस प्रकार जानते हुए दूसरों से अर्थात तत्व के जानने वाले पुरुषों से सुनकर ही तदनुसार उपासना करते हैं। और वे श्रवण परायण पुरुष भी मृत्यु रूप संसार सागर को निसंदेह तर जाते हैं। जो सुनकर के भगवान की भक्ति करे वह भी इस संसार का जो सागर है, यानी कि जो 84 का चक्र है, उस चक्र से मुक्त हो जाते हैं। हे अर्जुन, यावन मात्र जितने भी स्थावर जंगम प्राणी उत्पन्न होते हैं, उन सबको तू क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से उत्पन्न जान। जो पुरुष नष्ट होते हुए सब चराचर भूतों में परमेश्वर को ही नाश रहित और समभाव से स्थित देखता है, वही यथार्थ देखता है। क्योंकि जो पुरुष सब में समभाव से स्थित परमेश्वर को समान देखता है, वह मनुष्य कभी अनिष्ट को नहीं प्राप्त हो सकता है। वह तो परमात्मा की गति को ही प्राप्त होगा। और जो पुरुष संपूर्ण कर्मों को सब प्रकार से प्रकृति के द्वारा ही किए जाते हुए देखता है, वह आत्मा को अकर्ता देखता है, वही यथार्थ देखता है। जिस क्षण यह पुरुष भूतों के पृथक पृथक भाव को एक परमात्मा में ही स्थित तथा उस परमात्मा से ही संपूर्ण भूतों का विस्तार देखता है, उसी क्षण वह सच्चिदानंद घन ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। क्योंकि वह वास्तविक जो है तत्व, उस तत्व को देख रहा है। भगवान श्री कृष्ण जी कह रहे हैं, हे अर्जुन, अनादि होने से, निर्गुण होने से, यह अविनाशी परमात्मा शरीर में स्थित होने पर भी वास्तव में न तो कुछ करता है और न लिप्त ही रहता है। जिस प्रकार सर्वत्र व्याप्त आकाश सूक्ष्म होने के कारण
लिप्त नहीं होता, वैसे ही देह में सर्वत्र स्थित आत्मा निर्गुण होने के कारण देह के गुणों से लिप्त नहीं होती है। भगवान श्री कृष्ण जी कह रहे हैं, हे अर्जुन, जिस प्रकार एक ही सूर्य संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार एक ही आत्मा संपूर्ण क्षेत्र को प्रकाशित करती है। यानी कि जैसे एक ही सूर्य पूरे ब्रह्मांड को प्रकाश देता है, वैसे ही हमारे अंदर एक ही आत्मा और पूरे शरीर को चलाती है। इस प्रकार क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के भेद को तथा कार्य सहित प्रकृति से मुक्त होने को जो पुरुष ज्ञान नेत्रों द्वारा तत्व से जानते हैं, वे महात्मा जन परम ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। यानी कि भगवान श्री कृष्ण जी कह रहे हैं, हे अर्जुन, जो मनुष्य सब में परमात्मा का दर्शन करता है, वह परम श्रेष्ठ भक्त है। और आत्मा एक ही है, वही आत्मा हमारे इस शरीर को चला रही है। जैसे सूर्य एक ही है और वही सूर्य संपूर्ण संसार में प्रकाश दे रहा है, ऐसे ही एक ही आत्मा है, वह हमारे सारे शरीर में कार्य काम करा रही है। तो इस प्रकार जो भक्त भगवान को वास्तविकता से जान लेता है और शरीर में ही उनका दर्शन करता है, वही सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। भगवान अनेक नहीं है, भगवान तो एक है। इसलिए जो भगवान के स्वरूप में श्रद्धा रखता है, वह भक्त परम श्रेष्ठ है, वह अवश्य ही कल्याण को प्राप्त होता है। और भगवान अलग नहीं है। जैसे मान लीजिए घड़े हैं 100 और 100 घड़ों में पानी भरा हुआ है, तो उनमें जो सूर्य का प्रतिबिंब पड़ेगा, छाई जो किरण पड़ेगी, उस किरण से सब घड़ों में अलग अलग दिखेगा, लेकिन है तो वह सूर्य एक ही दिख रहा है अलग अलग। ऐसे ही परम पिता परमेश्वर है, वह है तो एक ही, लेकिन अपनी शक्तियों के द्वारा, अपनी योग माया के द्वारा अलग अलग दिखते हैं। जैसे बिजली एक ही होती है, वह बिजली 3 फेस हो जाती है, उससे फिर कुछ भी करो तुम, टीवी चलाओ, कूलर, पंखा इत्यादि, लाइट जलाओ, तो ये सब है तो लाइट एक ही, जहाँ से वह करंट उत्पन्न हुआ है, वही करंट पर ब्रह्म परमेश्वर का है, उसके द्वारा ही ये सारा संसार चल रहा है और उन्हीं के द्वारा ये सृष्टि चल रही है। गॉड की परिभाषा भी होती है GOD, G फॉर जनरेटर उत्पन्न करती है, O फॉर ऑपरेटर यानी चलाते हैं, D फॉर डिस्ट्रॉय यानी कि नष्ट करते हैं। तो लेकिन है तो सब एक ही, उन्हीं के द्वारा ये सारा संसार का जो चक्र है वह चल रहा है। इसलिए हम 2 मिनट, 4 मिनट, 1 मिनट ही सही भगवान का चिंतन अवश्य करें, जिससे हम चिंता नहीं करें, प्रभु का चिंतन करें, क्योंकि चिंता करने से हमें और टेंशन हो जाती है। हम चिंता नहीं करें, चिंतन करें। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे अर्जुन, तू चिंता मत कर, तू चिंतन कर, फिर तेरी चिंता मैं करूँगा। क्योंकि जब हम भगवान का चिंतन करते हैं तो चिंता हमारी मिट जाती है, चिंता हमारी फिर भगवान करते हैं। इसलिए हम अपने इस शरीर से भगवान का चिंतन करें और उनका सत्संग, कीर्तन, उनकी कथा नित्य प्रतिदिन अवश्य सुने। सभी भक्तों, जय श्री श्याम, जय श्री राम।